नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6 से 6 to 10 फर्स्ट टू 5 तक जो क्वेश्चन है हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 में क्या कहता है, आपको मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, जहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको दिए गए हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दूसरा है भाई x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन 6 में हमें दिया गया है z की वैल्यू है जो हमें दी गई है मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे कहते हैं। z हमारे पास है भाई यहाँ पर x प्लस 2y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें दिया गया अभी फर्स्ट है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फिर हमें दिया गया है कि x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6, xy बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमें कंस्ट्रेंट यहाँ पर मिले हुए हैं। तो क्वेश्चन देखिए सेम वैसे ही करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम लिख लेते हैं 2x प्लस वाई is equal to 3 is the equation of line, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू। एक बार x को 0 पुट करते हैं आप यहाँ पर, एक बार y को 0 पुट करते हैं। तो x हमने y को 0 पुट किया तो ये आ गया 3/2 0, और दूसरा पॉइंट आपके पास आ जाएगा यहाँ से 0 3। क्वेश्चन में इस तरह से, तो यहीं पर हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं क्वेश्चन में x y। अब यहाँ ओरिजिन है क्वेश्चन में, तो अब जो हमारे पास वैल्यू है हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे 3 6 9, 3 की गैप में ले लिया 3 6 9। तो सबसे पहले वैल्यू है 3/2, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 0 और इसके बीच में 3/2। दूसरी वैल्यू है हमारे पास 0 3, यहाँ हो जाएगा भाई, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे हम यहाँ पर, ये A पॉइंट हो गया आपका, ये B पॉइंट। अगला क्या करते हैं हम इसके अंदर पुट x बराबर भी 0 पुट कर देते हैं और y बराबर भी 0 पुट। इनइक्वलिटी में 0 इज ग्रेटर देन हो गया भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 बड़ा है 3 से तो ये फॉल्स आ गया, नॉट ट्रू। अगर ये फॉल्स है तो शेडेड रीजन आउटवर्ड होगा भाई, बाहर की तरफ होगा इस तरह से। फिर हमने दूसरी इक्वेशन जो हमें दी गई है यहाँ से ली, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। किससे पास करती है भाई यहाँ पर, ये एक बार y को 0 किया तो 6 0 आ गया, फिर हमने x को 0 किया यहाँ पर तो y की वैल्यू आ गई 3 यहाँ पर क्वेश्चन में। तो इसको भी ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। हमारा है 6 0, ये हो गया भाई। फिर हमारे पास है दूसरी वैल्यू 0 3, यही पॉइंट है हमारा, तो इसको इसके साथ मिला दिया इस तरह से। इसका नाम हो गया C, ये B है ये आपका। फिर हमने यहाँ भी पुट करके चेक किया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये भी क्या आ गया भाई, फॉल्स आ गया। तो शेडेड रीजन आउटवर्ड होगा, इसमें भी बाहर की ओर होगा इस तरह से क्वेश्चन में। तीसरा अब हमें दिया गया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द रीजन ऑन एंड अबव y एक्सिस। तो यहाँ आएगा इस तरह से। फिर फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी सेम इसी तरह से, अगर y बराबर है ये 0 है, ऑन एंड अबव, अब ये x एक्सिस पे हो जाएगा भाई आपका।
तो ये शेड रीजन आउटवर्ड इस तरह से आएगा। अब देखिए ये ओपन है आपका यहाँ से, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आ जाएगा, जो आउटवर्ड रहेगा इस तरह से। ये सारा बाहर का एरिया आ जाएगा आपके पास, ओपन एरिया बोलते हैं इसको हम। तो रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा हमारे पास जो यहाँ दिया गया है, द ओपन रीजन क्या है आपके पास, एक्स सी बी वाई, ऐसे एक्स सी बी वाई। तो हमें पॉइंट आउट निकालना है सी पर, सी का पॉइंट है 6 0 एंड बी का पॉइंट है आपका 0 3। इन दोनों पॉइंटों के ऊपर ही z की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बात करते हैं एट बी पॉइंट है 0 3, यहाँ पर z निकाल लेते हैं। z हमें दिया गया था x + 2y, तो x की वैल्यू 0 है 2 और इसकी 3 है भाई, तो 0 + 6 दैट इज इक्वल टू 6। फिर हम चेक करेंगे c पर, यह है 6 0, z इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा भाई 6 2 × 0 दैट इज इक्वल टू 6 + 0, तो ये भी क्या आ गया भाई आपके पास 6 आ गया यहाँ से। फिर अगर बात करें हम यहाँ से ओरिजिन की, तो शेडेड रीजन में ओरिजिन तो है ही नहीं है। अब दोनों ही पॉइंटों के ऊपर हमारा ये आंसर आया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स z इज इक्वल टू 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, सभी पॉइंटों के ऊपर ये 6 आया है। आगे क्वेश्चन में कहता है शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। जो वैल्यू आती है वो मोर देन 2 पॉइंट पर आती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। और z बराबर क्वेश्चन 7 में हमें दिया गया है z इज इक्वल टू 5x + 10y, जहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको दिए गए हैं x + 2y <= 120, x + y > 60, x - 2y > 0, x y both are > 0। क्वेश्चन 7 में हमें क्या कहता है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया गया है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों में z दिया गया है, दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। तो z इज इक्वल टू 5x + 10y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें दिए गए हैं, फर्स्ट दिया गया है भाई x + 2y <= 120, सेकंड है फिर x + y > 60, थर्ड दिया गया है x - 2y > 0 एंड x > 0, y > 0। ये हमें दिया गया है, यहाँ से सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें मिले हैं। तो सेम उसी प्रकार से फर्स्ट लेंगे हम, सबसे पहले तो लेट फर्स्ट इक्वेशन ली x + 2y = 120 is the equation of line passing through, पास करती हैं यहाँ से भाई, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 किया तो ये आ गया 120 0, दूसरे जब इसको 0 किया तो यह एंड 060, इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो साथ के साथ इसका ग्राफ भी ड्रा करेंगे हम यहाँ पर। ऐसे ले लेते हैं भाई, ये यहाँ तक ऐसे, ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो सबसे पहले वैल्यू हमारे पास आती है 120, तो पार्ट ले लेते हैं हम इसके 30 60 90 120, 30 60 90 120, इस तरह से हमने ले लिया है इसमें क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा 120 यहाँ आ गया भाई, 120 यहाँ आ गया, 60 है 06 वो यहाँ आ गया। दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया इस तरह से, पॉइंट्स को हमने मिला दिया, इसका नाम हमने रख दिया A और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया है B।
फिर वही हम चेक करते हैं ट्रू या फॉल्स। पुट x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी में हमने रख दिया 0 इज लेस देन 120, तो ये ट्रू आ गया आपका। तो जो शेडेड रीजन होगा इसमें वो नीचे की ओर आ जाएगा, इस तरह से डाउनवर्ड आ जाएगा ये लाइन से। फिर सेकंड इक्वेशन है लाइन की आपके पास, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। ये पास करती है भाई, सेम वही तरीका। एक बार तो x को 0 कर लेंगे आप, एक बार y को x को 0 किया तो 60 0 आ गया, y को 0 किया और दूसरा आ जाएगा 060 इस तरह से। तो 60 0 पॉइंट आ गया यहाँ पर, और ये पॉइंट B ही है भाई आपका यहाँ पर, दोनों को मिला दिया इस तरह से क्वेश्चन में। इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया है P पॉइंट, ये B है ये। तो यहाँ पर पुट करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये फॉल्स आ गया आपका। तो शेडेड रीजन ऊपर की ओर आएगा, अबोव द लाइन, इस तरह से अबोव द लाइन। तो हम क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट हमें दिया गया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है ओरिजिन की जो 0 0 से पास करती है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। एक बार x को 0 किया तो y भी क्या आ गया भाई आपका 0 आ गया हमने। फिर हमने क्या किया, एक वैल्यू पुट कर ली, जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ आई हुई हैं उसमें से एक वैल्यू हमने ले ली। यहाँ पर मैंने y बराबर 60 लिया, तो y की वैल्यू अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं 60 रख दूँ तो x की वैल्यू 120 आ जाएगी भाई इसमें से। ये हमने अपने पास से चेक कर लिया, जो वैल्यूज हमारी आई हुई थी उसी में से वैल्यू पुट की, यहाँ रखो, उधर लेके जाओगे 60 दूनी 120 है, x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपके पास क्वेश्चन में। तो यहाँ आ गया भाई, ये है 120 और यहाँ है 60। इसको और इसको मिला दिया, तो ये तो ओरिजिन है। इस पॉइंट का नाम लिख दिया Q। ये आ गया आपका 120 और 60 यहाँ से क्वेश्चन में। फिर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 60 लिया है जैसे अभी हमने, तो 60 ले सकते हैं। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 0। तो 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ट्रू आ जाएगा आपका। यहाँ पर तो रखोगे तब भी वही आएगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन भी है ट्रू। तो शेडेड रीजन डाउनवर्ड आ जाएगा, इसका नीचे की ओर आ जाएगा भाई इसमें से। तो जहाँ पर इन पॉइंटों को इंटरसेक्ट करते हैं उन पॉइंटों का नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम रखा R और इस पॉइंट का नाम रख दिया S क्वेश्चन इसमें। तो अब फोर्थ इक्वेशन में फिर हमें क्या कहता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द रीजन ऑन एंड अबव y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस आएगा, अगर ये है तो एंड x एक्सिस हो जाएगा आपका यहाँ से। तो ये इस तरह से आएगा भाई लाइन के ऊपर ऐसे, और ये ऐसे आ जाएगा आपका। तो अब देखिए रिक्वायर्ड जो फिजिबल रीजन है आपका वो ये आया यहाँ से ऐसे। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि अलग शो हो आपको। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से हो गया है, इतना इतना जो मैंने अभी डार्क किया है फिजिबल रीजन। तो ये आपका एरिया रहेगा, फिजिबल रीजन रहेगा। द फिजिबल एरिया या शेडेड एरिया आप यहाँ से कह सकते हैं क्वेश्चन में,
जो दिया गया है यहाँ पर फिजिबल रीज़न, नाम है इसका भाई PARS, PARS, ये आपके पास है यहाँ पर। तो अभी देखिए S है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इस लाइन का है, और R इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस लाइन को, और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो S इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइंस। लाइन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और दूसरी लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया भाई। 3y इज इक्वल टू 60, 60/3 दैट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 20 आपके पास आ गई है। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो x बराबर आ जाएगा 2 × 20 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ x इज इक्वल टू 40 आ गया। यानी s के पॉइंट हो गए 40 20, 40 20, x की वैल्यू 40 है। तो इसी प्रकार जो अगला पॉइंट इंटरसेक्टिंग है हमारा, r पॉइंट इंटरसेक्टिंग है भाई, ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y, और जो ये लाइन की इक्वेशन 120 का ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। P इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऐड कर दिया आपने दोनों लाइनों को, ये कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120/2 दैट इज इक्वल टू 60। 60 आ गया भैया आपका। तो ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ये है x माइनस 2y, तो 60 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60, और y इज इक्वल टू माइनस 60/-2 दैट इज़ 30। तो P के पॉइंट आ गया आपके पास, x की वैल्यू 60 और ये 30। तो अब हमें क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो हमें फिजिबल रीज़न हमारा अभी यहाँ पर आया है भाई PARS, तो P के पॉइंट हमारे पास रहेंगे क्वेश्चन में 60 0 एंड A के पॉइंट है 120 0, R के पॉइंट, सॉरी ये R ही था भाई, ये R निकला अभी हमारा, R लिखेंगे यहाँ पर, P नहीं R। तो भाई R के पॉइंट है 60 30, और S के पॉइंट है जो भी हमने निकाले थे 40 20। क्वेश्चन ये पॉइंट आए हैं, तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि वैल्यू क्या है इसकी। तो वो निकालेंगे यहाँ पर। सबसे पहले चेक करते हैं एट A पॉइंट पर, चेक कर लेते हैं 120 0। Z है हमारे पास, Z गिवन है 5x, x की वैल्यू है 120, 10y, y की वैल्यू है 0 यहाँ से। तो 12 5 60, 600 आ गई भाई, और ये 0, तो ये आ गई 600 यहाँ से। फिर हमने चेक किया एट P पॉइंट, ये है 60 0, तो Z की वैल्यू है भाई 560 10 0, 300 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 300 क्वेश्चन में। फिर R के पॉइंट हमने लिए यहाँ से एट R है 60 30, तो Z आ गया भाई 560 10 30, 300 प्लस 300 दैट इज इक्वल टू 600। एट
एस के पॉइंट है हमारे 40 20, तो z हमने यहाँ पे निकाला है 5x, x की वैल्यू 40, ये 20 आपके पास, तो आ गया 200, 4 पंजा 20, ये 200 भाई, ये आ गया 400। तो मिनिमम वैल्यू तो आपके पास आई है यहाँ पर एट पॉइंट P। द मिनिमम वैल्यू of z is equal to 300 at P 60 and maximum value of z is 600 at point A है 120 and point R पर है भाई 630, तो दोनों पे ही मैक्सिमम रहेगा आपका, तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या कहता है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको दिए गए हैं x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, x y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन 8 आपको दिया गया है। क्वेश्चन 8 में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है मिनिमम मैक्सिमम, दोनों वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। z की वैल्यू है आपके पास x प्लस 2y और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमें दिए गए हैं, फर्स्ट है भाई x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, फिर दूसरी वैल्यू हमें दी गई है यहाँ से 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तीसरी वैल्यू है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 और x y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया गया है आपको सारी चीज़ें। तो फर्स्ट जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं वैसे फर्स्ट इक्वेशन लिया आपने, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। इक्वेशन ऑफ लाइन है, पास करती है भाई, कहाँ से पास करेगी, एक बार x को 0 कर दिया आपने तो y की वैल्यू 50 आ गई, फिर हमने y को 0 कर दिया, x की वैल्यू 100 0 यहाँ से, इस तरह से। तो अब हमें उसी तरह से ग्राफ ड्रा करना है सेम जैसे करते हैं हम। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है हमारे पास। 50-50 के गैप में लेते हैं 50, 100, 150, 200, 200 ले लिया हमने, ये आ गया भाई 50, 100, 150 और ये 200। इस तरह से हमने यहाँ पर लाइनें ली हैं। तो अब यहाँ पर हम पुट कर ले पहले तो ड्रा ही कर लेते हैं। 050 तो यही हो गया भाई 050 हमारा, और फिर है 100 यहाँ आ गया है, दोनों को मिला देते हैं इस तरह से। इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया भाई B। फिर यहाँ पुट x बराबर भी 0 पुट करते हैं और y बराबर भी 0, इनइक्वलिटी में रख देंगे। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू है 100 से, 0 बड़ा है भाई तो ये फॉल्स आ गया, तो शेडेड रीजन ऊपर की ओर यहाँ पर आएगा, इस तरह से आउटवर्ड्स हो जाएगा आपका। फिर दूसरी इक्वेशन लाइन की है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0। ये ओरिजिन से पास करती है हमारी जो लाइन की इक्वेशन है, और
स्ट्रेट जाएगी इस तरह से, इस तरह से ये लाइन की इक्वेशन सीधी चली जाएगी यहाँ से क्वेश्चन में जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो दैट इज़ इक्वल टू 2x माइनस वाई यहाँ पर। और अगर इनइक्वलिटी की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में, अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू, यहाँ पर y 0 ले लिया, या आपने 60 ले लिया या 30 ले लिया, तो वहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाती है भाई, फॉल्स आ जाती है। तो शेडेड रीजन आउटवर्ड यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे, बाहर की ओर ले लेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पॉइंट हमने सी ले लिया, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लाइज ऑन द लाइन, ओ सी के ऊपर से ये लाइन यहाँ पर गुजरेगी। हमने दोनों ही यहाँ पर एक्स भी और वाई भी 0 लिया यहाँ पर क्वेश्चन में। दूसरी लाइन की इक्वेशन है, तीसरी लाइन की इक्वेशन हमें दी गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 इज़ द इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। पास करती है भैया किससे, एक बार वही y को 0 करेंगे, एक बार x को 0, y को 0 करते हैं तो ये 100 आ जाएगा भाई, और ये 0 200 हो जाएगा आपका। यहाँ से जो पासिंग पॉइंट है 200 ये आ गया आपका, और 100 ये है भाई। दोनों पॉइंटों को मिला देंगे यहाँ से, इस तरह से मिला दिया है आपने इसको क्वेश्चन में। फिर हम क्या करते हैं, 0 पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 200। तो ये ट्रू है, ट्रू है तो डाउनवर्ड आएगा शेड रीजन इस तरह से नीचे की ओर। तो लाइन की इक्वेशन थी, हमने नाम रख दिया इसका यहाँ पर ए, ये पॉइंट हो गया डी, ये ए था ये आपका यहाँ से क्वेश्चन में। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इसका नाम मैंने लिखा है ये डी ई, और ये पॉइंट हो गया भाई आपका एफ। अब देखिए यहाँ से ये लाइन ऐसे आ गई है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा फोर्थ लाइन है हमारी, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज़ द रीजन ऑन y एक्सिस एंड x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये ऐसे आ जाएगा भाई, और ये ऐसे हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक फिजिबल रीजन आ गया क्वेश्चन में इस तरह से। ये आपका फिजिबल रीजन रहेगा इसमें क्वेश्चन में इसके अंदर। तो यहाँ लिखेंगे द फिजिबल रीजन क्वेश्चन में BEFD, BEFD। ई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ लाइंस। कौन सी लाइन है भाई, पहली लाइन और दूसरी लाइन थी जो हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, और ये था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ई जो पॉइंट है हमारा। तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ऐड कर दिया 5x इज इक्वल टू 100, 20 पे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो इस इक्वेशन में पुट कर दिया आपने यहाँ से 2 इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 40 आ जाएगी भाई। तो ये पॉइंट था आपका E, तो E पॉइंट को यहाँ से लिखेंगे हम 20 40।
अब अगला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा एफ। एफ इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइंस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा जो हमारी लाइन की इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ऐड कर दें यहीं पर, कैंसिल आउट, तो 4x इज इक्वल टू 200। x को इस पे काट दे तो 50, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 50 यहाँ से। और y की जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 100, दैट इज़ y की वैल्यू 100 आ गई, यानी कि जो f पॉइंट है हमारा 50 100। नाउ अब हम इन पॉइंट्स के ऊपर क्या निकालते हैं भाई, z की वैल्यू निकालते हैं सभी पॉइंट्स पे जो हमने लिए हुए थे। सबसे पहला b पॉइंट लेते हैं यहाँ पर 0 50 क्वेश्चन में, और z निकालते हैं भाई। z की वैल्यू थी x प्लस 2y, तो x की वैल्यू यहाँ पर है 0, 2 इंटू ये है 50 बाई 0 100, तो ये 100 आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन में। फिर निकालते हैं एट d पॉइंट। जो d पॉइंट था हमारा वो था 0 to 100। z में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ x है, x तो 0 हो गया, 2 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 0 400, तो ये 400 आ जाएगा। फिर चेक करते हैं e पर, e पॉइंट है 20 40, तो z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास भाई 20 to 40 20 80, तो ये आ गया भैया आपका 100। फिर f पॉइंट पर चेक करते हैं, f था हमारा 50 और 100, z हमने इस पे निकाला भाई 50 टू ये 100, तो 50 प्लस 200 यानी कि 250 आपके पास यहाँ पर आ गया है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास ये आई है 400, और मिनिमम वैल्यू दो निकली हैं, एक तो आ गई 100 यहाँ पर और एक इस पॉइंट पर, यानी B और D पॉइंट के, B और E पॉइंट के ऊपर यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है आपकी। तो यहाँ लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ Z 100 एट पॉइंट B 050 एंड दूसरा पॉइंट है E 2040, और जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 400 एट D पॉइंट 200, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में कहता है मैक्सिमाइज, मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालें Z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें दिए गए हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन 9 में हमें दिया गया है भाई मैक्सिमाइज दिया गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमाइज z की वैल्यू है आपके पास माइनस एक्स प्लस 2y हमें दिया गया है यहाँ पर, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है हमारे पास, ये दिए गए हैं भाई। फर्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सेकंड में कहता है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, थर्ड है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और हमें दिया गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 बाय 1 इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ ले ली, इसको बाद में लेते हैं, पहले इसको लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, पासिंग थ्रू, पास करती है
एक बार x को 0 किया तो ये 5 0, y को 0 किया और 0 5, इस तरह से आपके पास आ गई है यहाँ से। तो ग्राफ सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते हैं हम यहाँ पर। हमने इस तरह से पॉइंट ले लिए हैं यहाँ पर, ये ओरिजिन है, x एक्सिस y एक्सिस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक हमने पॉइंट ले लिए हैं इस तरह से। तो ये है हमारा 5 0 और ये है 0 5 यहाँ पर। तो इन दोनों पॉइंटों को हम मिला लेते हैं इस तरह से। नाम रख दिया हमने फर्स्ट पॉइंट का भाई ए बी, ये ए है, ये बी पॉइंट है। तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वलिटी में के अंदर हमने पुट किया, फॉल्स आ गया ये, और जो वैल्यू फॉल्स है तो इसका मतलब है शेडेड रीजन का क्या रहेगा भाई, आउटवर्ड रहेगा, इसका बाहर की ओर शेडेड रीजन आएगा इसका, इस तरह से क्वेश्चन। फिर दूसरी लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं हम, ये सेकंड लाइन ली तो हम ये लाइन लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये पास करेगी भाई, पासिंग थ्रू। एक बार तो y को 0 कर लिया तो आ गया 6 0 और आ गया भाई 0 3, 6 0, तो यहाँ एक अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा 6 और 3 ये है ही है, तो एक यहाँ आ गया आपके पास और एक 3 पे यहाँ आ गया। दोनों पॉइंटों को मिला दिया हमने यहाँ पर इस तरह से, इसका नाम रख दिया C और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया है D यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं पुट, वैसे ही पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर पुट करेंगे इनइक्वलिटी के अंदर 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये भी फॉल्स आया। फॉल्स आया तो शेडेड रीजन इसमें भी आउटवर्ड होगा भाई, बाहर की तरफ होगा, इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन में यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम हम यहाँ पर रख देते हैं R। अब तीसरी लाइन की इक्वेशन है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, थर्ड लाइन की इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया गया है आपको यहाँ से, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये लाइन की इक्वेशन कहाँ लाई करेगी भाई, 3 पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, इस तरह से सीधी निकलेगी 3 पे, इस तरह से यहाँ से। ये हो गया भाई x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका मतलब अबोव आएगी, डाउनवर्ड नहीं आएगी यहाँ पर क्वेश्चन में। तो अब ये देखिए, अगर हम यहाँ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू किसके भाई, y एक्सिस के, ये स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू y एक्सिस। फिर इसके अंदर भी हमने एक पुट किया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, तो ये भी क्या है भाई, फॉल्स है। तो शेडेड रीजन इधर आ जाएगा, आउटवर्ड बाहर की ओर आ जाएगा इसमें भाई। तो ये पॉइंट यहाँ नाम रख दिया P Q, Q पॉइंट, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट को Q रख लेते हैं भाई, यहाँ E ले लिया नीचे। फिर फोर्थ हमें दिया गया है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन या रीज़न कहेंगे हम ऑन एंड अबोव x एक्सिस, x एक्सिस होगा भैया आपका। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा इस लाइन के ऊपर। तो अब देखिए सारे का सारा एरिया क्या है भाई, ओपन है, तो आएगा आपका यहाँ से इस तरह से,
ये आ जाएगा आपके पास। सी यहाँ है पॉइंट आर क्यू पी। तो यहाँ लिखेंगे द फिजिबल रीजन तो यहाँ पर जो हमारा फिजिबल रीजन है वो क्या हो गया, यहाँ पर सी एक्स है, यहाँ पर एक्स सी आर क्यू पी। एक्स ये एक्स एक्सिस है, एक्स सी आर क्यू पी। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ से क्वेश्चन में। तो ये हमारा फिजिबल रीज़न रहा। अब हम बात करते हैं सोल्व की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आर पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग है दोनों लाइनों का, और क्यू पॉइंट है यहाँ पर आर इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भाई ऑफ लाइन्स कौन सी है, वो लाइन हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल आउट, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आपके पास वैल्यू आ गई। दूसरी यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास। तो जो r पॉइंट आया है, r के पॉइंट आ गए भाई 4 1 क्वेश्चन में यहाँ से, और q है जो q इज इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन्स। किस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भाई, तो हमें लाइन दी गई है यहाँ से, ये पॉइंट है भाई, ये लाइन की इक्वेशन है जो 5 पे आई हुई है, ये भी 5 है। तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ से x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है भाई 3 है, x इज इक्वल टू 3 है, तो y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगा। तो q के पॉइंट आपके पास आ गए, यहाँ से q के पॉइंट हो गए 3 2। तो अब इन पॉइंटों के ऊपर हमें z की वैल्यू निकालनी है। नाउ z निकालना है, पहले निकालते हैं एट पॉइंट c है 6 0। तो z था हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, z की वैल्यू थी -x प्लस 2y, तो ये आ जाएगा -6 प्लस 2 इंटू 0, -6 प्लस 0, तो ये माइनस का 6 आपके पास आ गया है। फिर बात करते हैं एट पॉइंट r पॉइंट की वैल्यू हमने अभी निकाली है 4 1 है, तो z आ जाएगा भाई यहाँ से -4 यहाँ 1, -4 प्लस 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा आपका। फिर है एट पॉइंट q है आपका 3 2, तो z की वैल्यू आ गई -3 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 यहाँ से। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ गई है, और मिनिमम वैल्यू आ गई आपके पास -6। तो यहाँ इसमें तो हमें मैक्सिमम ही निकालनी थी, तो भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट q है 3 2 पर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन 10 में हमें कहता है मैक्सिमाइज z x प्लस वाई है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमें दिया गया है आपको। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन 10 में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है, मैक्सिमाइज वैल्यू है z की x प्लस वाई, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें दिए गए हैं भाई कंस्ट्रेंट, ये है आपके, सबसे पहले है भाई x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 है, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है, x y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमें दिया गया है यहाँ से क्वेश्चन में।
तो सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ली, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक बार x को 0 किया, x को 0 करेंगे तो ये 0 1 y की वैल्यू, और यहाँ आ जाएगी भाई x की y को 0 करेंगे तो -1 0। इस तरह से आपके पास आ गया है। तो अब ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखिए दोनों वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे, x इधर x डैश y y डैश, यहाँ ओरिजिन है। अब वैल्यू आ गई -1, इधर प्लस का 1 2 -2, ये आ जाएगा भाई माइनस का 1 आप 1 और ये 2 यहाँ पर। तो अब देखिए आपका कहता है कि 0 1 ये आ गया आपका, और -1 0 ये हो गया है। दोनों को मिला दिया भाई इस तरह से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। फिर हमने कहा कि पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट की इनइक्वलिटी के अंदर लेस देन इक्वल टू -1, तो ये फॉल्स आ गया आपका, क्योंकि -1 कभी ग्रेटर नहीं होता। तो शेडेड रीजन इस तरह से आ जाएगा आउटवर्ड आपका यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से। अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। फिर हमने दूसरी इक्वेशन ली भाई, यहाँ से दूसरी लाइन की इक्वेशन है, लेट x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है आपकी ये, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। देखिए अगर x को 0 करते हैं आप तो 0 0 आएगा, और 1 रखते हैं तो ये 1 1 हो जाएगा। 0 यहाँ आ गया, 1 1 लेंगे तो यहाँ आ गया भाई। तो दोनों लाइनें इस तरह से पास हो जाएंगी आपकी यहाँ से क्वेश्चन में। ये ओरिजिन है, इसका नाम हमने C रख दिया। पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 यहाँ से क्वेश्चन में। अगर यहाँ एक वैल्यू 0 कर दें, एक उसको पुट करें, तो ये भी क्या आ जाएगा भाई आपके पास, फॉल्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो नॉट फॉल्स, ये तो ट्रू हो गया भाई, 0 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो इक्वलिटी का भी साइन है, तो ये ट्रू आ जाएगा, और ट्रू होगा तो शेडेड रीजन डाउनवर्ड आ जाएगा भाई आपका, लाइन के डाउनवर्ड हो जाएगा इस तरह से। फिर आपसे कहता है अगली लाइन में, इसने कहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द रीजन ऑन y एक्सिस एंड x एक्सिस। एक y एक्सिस पर है, एक x एक्सिस पर है। तो इस तरह से आ जाएगा लाइन के ऊपर इधर, फिर इधर आ जाएगा। अब ग्राफ को देखिए, इनमें दोनों लाइनों में कुछ भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं आपका क्वेश्चन में। देयर इज द नो कॉमन रीजन। तो यहाँ पर बात करेंगे, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास, या कॉमन रीजन भी नहीं है। यानी कि हम लिख सकते हैं देयर इज नॉट फिजिबल रीजन। यहाँ पर कोई फिजिबल रीजन नहीं है, हैंस नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो यानी कि z की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ नहीं होगी, क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट ही इसके अंदर नहीं है। तो ये हमारी एक्सरसाइज रही 12.1। क्वेश्चन 6 to 10 हमने इस वीडियो में किए हैं, बाकी 6 हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। पूरा प्रयास किया गया है कि आपको बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस करवाए जाएं, ताकि हर पॉइंट आपको क्लियर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।